मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश बहुत जरूरी है। इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास स्वयं से ही चलकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि वह तुमसे काफी दिनों से नाराज चल रहा है और तुम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई है, बातचीत भी बंद है और उसने तुमसे रिश्ता तोड़ रखा है, काफी समय से ऐसा हो रहा है, तो अब तुम देखोगे कि अब वह स्वयं ही आएगा। तुम्हें उसके लिए ज्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। फिर वह स्वयं से ही आकर तुमसे माफी मांगेगा और अपने और तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगा एवं उसके पश्चात जो भी निर्णय होगा वह सब कुछ वह तुम पर ही छोड़ देगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अंतिम फैसला तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे खातिर पीछे बहुत कुछ छोड़कर आएगा, अपनों से लड़ाइयाँ भी करके आएगा। तुम्हारे साथ को पाने के लिए वह अपने परिवार तक की बात को अनदेखा करके आएगा, केवल तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी तो आखिर यही चाहते थे ना कि वह सब कुछ छोड़कर तुम्हारे जीवन में पूर्णत से पुनः आ जाए, तुम्हारे साथ को वह पुनः अपना ले और तुम्हें अपना बना ले, तुम्हारी हर बात को माने और तुम्हें सम्मान दे, इजाजत दे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि वह अब नहीं आएगा और ना ही अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम उसके बगैर, उसके बिना अधूरे हो। उसके चले जाने से तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा, सब कुछ खराब चल रहा है। तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो और अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उसके बगैर तुम्हारा जीना मुश्किल है, इसलिए तुम रह रहकर हर समय यही प्रार्थना करते हो कि वह लौटकर पुनः आ जाए और तुम दोनों का प्रेम पहले की भांति गहरा हो जाए। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आज भी उसकी कमी महसूस होती है। तुम आज भी उसकी बातों को सोच सोच कर रोते हो। उसका चेहरा तुम्हें बार बार अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आता है और उसे भी तुम्हारी कमी महसूस होती है। यह बात तुम जान लो, वह भी रातों को उठ उठकर तुम्हारी तस्वीर को निहारा करता है। वह तुम्हारे पास आने को बेताब है, अपने प्रेम को पहले की ही भांति बनाने को बेचैन है, बेताब है। उसको हर पल तुम्हारी कमी महसूस होती रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों की तड़प को देख रहा हूँ, तुम दोनों के अकेलेपन को महसूस कर रहा हूँ। तुम जब तड़पते हो तो मेरी भी आंखों में आंसू छलक उठते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, किस तरह तुम दोनों एक साथ रहने के लिए क्या क्या सोच रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों आपस में बेहद प्रेम करते हो, फिर भी तुम नहीं जानते कि तुम दोनों के बीच दूरियां आखिर क्यों आ गई। एक दूसरे के बीच में इतना ज्यादा, इतना अधिक प्रेम होने के बावजूद भी आखिर इतनी दूरियां क्यों हो गई। लेकिन मेरे बच्चे, अब यह दूरियां समाप्त होने वाली हैं। तुम दोनों आपस में मिलने वाले हो, बहुत जल्द यह मिलन होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को भी अंत तक पूर्ण सुनना, इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का नया सफर शुरू होने जा रहा है। यह नया सफर तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, तुम्हारे सामने वह सभी राज खोलेगा जिसे जानने की तुम्हें आवश्यकता है, जिसकी आस लगाए तुम बैठे रहते हो, जिसकी तस्वीर को तुम बार बार देखते रहते थे हर रात को। जो तुम्हारा काल्पनिक दोस्त बनता था वह शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में दस्तक देने जा रहा है। सब कुछ अब आपकी नजरों के सामने होगा, सब कुछ अब आपकी जानकारी में होगा, जिसकी लौटने की तुम उम्मीद कर रहे हो बार बार। वह प्यार अब तुम्हारे साथ होगा। तुम जो लंबा इंतजार उसके लिए करते हो वह इंतजार अब पूरा होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, वह लौट कर आ रहा है। तुम जो चाहती थी अब वह पूरा होगा। तुम्हारी दुआओं ने तुम्हारा साथ दे दिया है। अब तुम्हें अपने जीवन को सुधारना होगा। अब तुमने मुझसे जो वादा किया था उसको निभाना होगा। यही तो मंजिल है तुम्हारी सफर की। अब तुम्हें अपना वचन निभाना होगा, तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ना होगा। तुम भी यही चाहते हो, मुझे पता है क्यों दिक्कत है। तुम्हें इतना यह ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें भी पता चल जाएगा अपने जीवन से इसे ठीक करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, 1111 अवश्य लिखें। मैं अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। महादेव, मुझे अपने जीवन में आपकी मदद चाहिए। महादेव, मुझे सदा रास्ता दिखाते रहिए। आपका
कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें यूं ही प्राप्त नहीं हुआ है। इस संदेश में तुमने स्वयं अपने जीवन में आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपनी आकर्षक शक्ति से अपने पास बुलाया है। मेरे बच्चे, कल रात तुमने अपनी प्रार्थना में मुझसे जो कुछ भी कहा था, मैं उन सभी बातों को सुन रहा था। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्ची थी। तुमने मुझसे जो भी कहा उसे बड़े ही साफ मन से कहा, और इसलिए आज तुमने अपने सामने इस संसार को देखा है। यह संदेश तुम्हारे ही प्रार्थना होगा, उसे बड़े ही साफ मन से कहा, और इसलिए आज तुमने अपने सामने इस संदेश को देखा है। यह संदेश तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुमने आज मिला है। यह संदेश तुम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदेश में उन सभी सवालों के जवाब हैं जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को लाइक करके महादेव को धन्यवाद दें। महादेव कहते हैं, मैं यहाँ हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियाँ जड़ से खत्म हो सके, क्योंकि एक बार अगर उनका अंत हो गया तो वह तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगी। यह वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख उसके पीछे पीछे चलकर आता है। दुख का समय भले ही देरी से हो सकता है, किंतु सुख का समय अवश्य आता है। दुख को भी एक के बाद एक पर्याय करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है कि तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा ही विश्वास रखते हो। तुम अपनी हर हार को जीत में बदल दोगे। मेरे बच्चे, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना आवश्यक है। तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। एक एक करके एक दूसरे के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों इस नए रिश्ते को कितने लायक हो, यह तुम्हें पहले सिद्ध करना होगा। रिश्ते का चयन तो आसानी से हो जाता है, परंतु उसे निभाने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना बहुत कठिन है। तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों तक चले, जो हर पल नया हो और अनोखा हो। तुम्हें एक ऐसी मिसाल बनाना है कि दूसरे भी तुम्हारे रिश्ते को देखकर गर्व महसूस करें। यह रिश्ता कितना ही खूबसूरत और प्यारा है। आने वाले सप्ताह में तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी जिसकी होने का इंतजार तुम कर रहे थे। तुम वह कार्य संपन्न होगा, ऐसे शुभ सहयोग बनेंगे, सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ो, अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारी प्रेम संबंध भी जो खटास चल रही थी, अब उस संबंध में भी मधुरता आएगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। प्रेमी अगर तुमसे तो उसकी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। तुम दोनों का रिश्ता फिर से मजबूत बनेगा और तुम दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझोगे। अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए अपनी स्वीकृति दें और हाँ लिखकर मुझे बताएं। मैं अपनी खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। महादेव जी चाहते हैं कि वे तुम्हें एक वरदान दे। एक, तुम उस दिव्य शक्ति का हिस्सा हो जिसकी शक्ति तुमसे जुड़ी हुई है। वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, मगर तुम उन संकेत को अनदेखा कर देते हो। दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है। वह दिव्य शक्ति अपनी संकेतों के जरिए तुम्हें सब कुछ बताना चाहती है। तुम नए नए रास्ते दिखाना चाहती हैं। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओ। तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और इसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।